हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा पार्ट है जहां पर टी के बारे में बताया। जो टी लवर हैं, जितने भी टी को पसंद करते हैं, उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाएंगी कि टी को कैसे बताया जाता है, कि कब टी को डिस्कवर किया गया था, कब टी की खोज की गई थी, जिसके लिए कुछ मान्यताएं हैं वो बताई गई हैं इस चैप्टर में। और टी कितना ज़्यादा जो लोगों के द्वारा लाइक किया जाता है, पहले टी को कैसे पिया जाता था, वो एक ब्रेवेज की तरह थी, यानी कि एक पेय पदार्थ की तरह थी या एक मेडिसिन की तरह काम करती थी, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहीं से ही हमारा चैप्टर। तो हमने दो पार्ट्स कर रखे हैं। पहला था हमारा बेकर फ्रॉम गोवा एंड सेकंड था कुर्ग। आज लास्ट है टी फ्रॉम आसाम, जिनके ऑथर हैं अरूप कुमार दत्ता। अरूप कुमार दत्ता ने बताया है कि टी यानी उन्होंने इस तरह से खोज की थी, देखा था कि कैसे कैसे टी के बारे में बताया गया है कि टी को पहले कैसे पिया जाता था, अब कैसे पिया जाता है, और टी को पहले किसने सबसे पहले कैसे पता चला कि ये टी है, कि एक पत्ती में से टी का फ्लेवर आता है और उसका क्या बेनिफिट होता है। ये सारी चीज़ें कैसे पता चली, उसके बारे में कुछ कथाएं हैं, कुछ बातें हैं बताई गई हैं जो इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो लड़के हैं, दो बॉयज़ हैं। एक का नाम है प्रांजल और एक का नाम है राजवीर। राजवीर और प्रांजल दोनों ही क्लासमेट हैं, दोनों साथ में पढ़ते थे दिल्ली के एक स्कूल में। लेकिन जो प्रांजल थे वो कहाँ के थे, आसाम के रहने वाले थे। और वो जब छुट्टियां होने वाली होती तो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि तुम मेरे वहाँ पर आना, मेरे हाउस में जहाँ पे मैं रहता हूँ आसाम, वहाँ आना अपनी वेकेशन में। तो उनको वो जब इन्वाइट करते हैं और जब प्रांजल के साथ राजवीर जो है उसका फ्रेंड जब वो जाता है, तब वहाँ सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं वो सभी बताया है। तो प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, आसाम का एक बालक था, इज राजीव्स क्लासमेट टू एट स्कूल इन दिल्ली, जो स्कूल में दिल्ली में उसका क्लासमेट था, उसका सहपाठी था। प्रांजल्स फादर जो थे वो मैनेजर थे कहाँ के, टी गार्डन इन अपर आसाम, एंड प्रांजल्स हैव इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और उसने उसको इनवाइट किया था कि जब तुम्हारी समर वेकेशन होंगी तब आना। किसे किया था, राजवीर को किया था प्रांजल ने। तो इस टाइप से बहुत ही ग्रीनरी होती है आसाम में। और वहाँ के मैनेजर थे टी गार्डन के, उनके पापा जो प्रांजल के पापा हैं वो उनके मैनेजर थे। आगे बताएंगे कि प्रांजल के पापा का नेम क्या था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं एक छोटी सी चीज़ और लेके आई हूँ, एमसीक्यूज लेके आई हूँ, दो तीन ही है लेकिन एमसीक्यूज लेके आई हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको कि किस टाइप से आते हो। नेक्स्ट टाइम और ऐड करेंगे एमसीक्यूज, ताकि आपको जो एमसीक्यूज बेस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे उनका आंसर करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ विद इन चैप्टर भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यूज टाइप में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। जब आप जाते हैं कहीं भी सफ़र करते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आपको चाय वेंडर्स जो होते हैं, चाय को बेचने वाले जो होते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। और वो कैसे कैसे बोल रहा था, चाय गरम गरम चाय, इस तरह से बोल रहा था। हाई पिच्ड वॉइस यानी कि जितनी तेज बोल सकते हैं वो बहुत तेज बोलते हैं। मतलब आप कि बहुत दूर कंपार्टमेंट में बैठे हो तो भी आपको चाय की आवाज़ सुनाई दे जाती है, क्योंकि वो बहुत ही हाई पिच यानी कि बिल्कुल ऊपर के सुर पे, जितना हाई हो सकता है उतने सुर पे वो अपना बोलते हैं जो भी उनको बेचना होता है। तो चाय गरम ऐसे। वेंडर कौन होता है, जो चाय बेचने वाला होता है उसे कहा जाता है। चाय चाय कह रहा था। ही केम अप देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब, वो उनकी विंडो पे आया। किसकी विंडो पे, प्रांजल और राजवीर जो है उनकी विंडो पे आए और पूछा कि भाई साहब चाय चाहिए आपको, चाय चाहिए पियेंगे। गिव अस 2 कप, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि 2 कप चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि प्रांजल ने कितना कप मांगा, या चाय जो है वो किसने मांगी। तो प्रांजल ने मांगी, कितने कप मांगी, 2 कप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितने कप मांगी गई थी। अगर आपका जैसे एक्सट्रैक्ट में आता है ना कि पैसेज दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ 2-3 क्वेश्चन एमसीक्यूज हो सकते हैं, कोई 1 वर्ड में हो सकते हैं। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसने चाय मांगी थी, प्रांजल ने मांगी थी। कितना कप मांगा था, 2 कप मांगा था। ठीक है। द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, ये जो सिप किया गया था, जो एक चुस्की भरी गई थी, बहुत ही मजे के साथ भरी गई थी, क्योंकि चाय जो है, जिसको चाय अच्छी लगती है वो चाय का मजा ही अलग होता है। जैसे मैं भी चाय लवर हूँ, तो टी लवर के लिए क्या होता है, जब वो फर्स्ट सिप लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सा आनंद आता है। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, वो हॉट लिक्विड जो था, जो पेय पदार्थ था, उसका सिप लिया बहुत ही आनंद के साथ।
ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, और उसके कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे उनमें से सभी के सभी आई थिंक काफी लोग जो है वो टी को पी रहे थे, यह ऐसा बताया गया है। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये कौन कह रहा है? ये राजवीर कह रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो आप, राजवीर आसाम के नहीं है लेकिन उन्हें काफी चीजें पता है टी के बारे में, तो यहाँ हमको एक और मैसेज भी मिलेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो राजवीर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि कितने लोग जो हैं एवरी डे पीते हैं, क्या टी पीते हैं? तो कितने पीते हैं? 80 करोड़। 80 करोड़ कप्स जो हैं वो पी जाती हैं एवरी डे, यानी एक दिन में 80 करोड़ टी के कप पी जाते हैं, और इतना ज्यादा ये जो टी है उसको पसंद किया जाता है। ये नॉलेज किसको थी? राजवीर को थी। जबकि प्रांजल जो है वो आसाम के, उन्हें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन राजवीर को ये सारी चीजें पता थी। ह्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, उसने ह्यू मीन्स कि बहुत आश्चर्य के साथ कहा, अच्छा, मतलब बहुत ही आश्चर्य के साथ उसको लगा अच्छा इतना ज्यादा पिया जाता है। फिर उसने ऐड किया टी रियली इज वेरी पॉपुलर, चाय जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यानी आज भी हम देखेंगे तो अगर किसी के घर चले जाओ तो चाय पहले पूछी जाती है, कॉफी ऑफी वो बाद में आता है, लेकिन पहले चाय पूछी जाती है। तो चाय ज़्यादा पी जाती है। कहते हैं कि चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन चाय सबको पसंद आती है। बहुत ही इक्के दुक्के होंगे जिनको चाय नहीं अच्छी लगती होगी, बट ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं वो चाय को पसंद करते हैं। तो टी के लिए कहा जा रहा है कि टी, अब ये किसने कहा था? ये कहा था प्रांजल ने कि हाँ टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस तरह से वो जब रेलवे स्टेशन जा रहे थे तो यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म है जहाँ वेंडर्स जो होते हैं वो कॉल करते हैं चाय चाय, और चाय जो इनकी पत्तियां लाइक इस टाइप से होती हैं, फिर उससे हम चाय बनाते हैं। तो चाय का कप देख के चाय की याद आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। पुल्ड आउट मीन्स कि ट्रेन जो है वो स्टेशन से अब निकलना शुरू हो गई। पुल्ड आउट मीन्स कि निकलना शुरू हो गई। प्रांजल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रांजल जो है उसने क्या किया, फिर से जो बुक है वो उसमें अपनी नोज को घुसा दिया, यानी कि वो क्या पढ़ रहा था? एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था। क्वेश्चन आ सकता है प्रांजल कौन सी बुक पढ़ रहा था? तो वो डिटेक्टिव बुक को पढ़ रहा था, डिटेक्टिव बुक की स्टोरी को पढ़ रहा था। और उसने फिर से, जैसे ही ये सारी कॉन्वर्सेशन हुई, उसने फिर से अपनी वो, यानी पहले से ही बुक पढ़ रहा था, और फिर से उसने अपनी नोज जो है वो वापस बुक में घुसा दी और वो फिर से पढ़ने लग गया। राजवीर टू वॉज एन एर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव। राजवीर जो है वो भी बहुत ज्यादा फैन था, बहुत ही ज्यादा पसंद करता था किस चीज को? डिटेक्टिव की बुक्स को। उसको भी बहुत अच्छी लगती थी। बट एट द मोमेंट वो क्या कर रहा था? ही वॉज नियर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन वो इस टाइम पे क्या कर रहा था? इस टाइम पे वो जितनी भी ब्यूटीफुल सीनरी जो थी, जो ट्रेन के विंडो से उसको दिख रही थी, उससे वो एंजॉय कर रहा था, बजाय कि वो बुक को पढ़े। प्रांजल जो है वो बुक को पढ़ रहा था, लेकिन जो राजवीर है जो वेकेशन के लिए जा रहा था प्रांजल के साथ, उसको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। उसको था कि मैं तो ब्यूटीफुल सीनरीज जो है, जो दृश्य दिखते हैं, कई बार काफी लोग होते हैं जिनको, जो ट्रेन में काफी टाइम सफर करते हैं तो उनको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो बहुत कम जाते हों, जिसने टी के प्लांटेशन नहीं देखे हों, उसके लिए सारी चीजें बहुत अच्छी होती, बहुत न्यू न्यू होती है। तो उसे स्टोरी बुक भी अच्छी लगती थी, वो भी बहुत फैन था, लेकिन उसने उस टाइम पे उसको ना देख के सीनरी को देखा, जो बाहर का सीन दिख रहा था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। चारों तरफ ही क्या थी? ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, और इतनी ग्रीनरी जो है राजवीर ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस। और क्या हो रहा था? जो इसके बाद उन्होंने देखा कि जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स क्या होते हैं? धान के खेत। ठीक है, पैडी फील्ड्स कहा जाता है धान के खेत। कहा जा रहा है कि देन क्या हुआ? सॉफ्ट जो ग्रीन पैडी फील्ड्स थी, यानी जो धान के खेत है, वो खत्म होते ही गेव अवे टू टी बुशेस। उन्होंने क्या किया? जैसे, इसका कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि जैसे ही धान के खेत थे, वो धान के खेत जैसे ही खत्म हुए, वहीं से क्या शुरू हो गए? टी के बुशेस। टी बुशेस क्या होते हैं? टी के छोटे छोटे से पौधे होते हैं और उन्हें बुशेस कहा जाता है। जो टी का जो होता है, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, उनके बुशेस होते हैं, छोटे छोटे से पेड़ होते हैं। तो कहा गया है कि जो धान के खेत थे, जैसे ही वो खत्म हुए, गेव हुए, हटे, और वहीं से क्या स्टार्ट हो गए? टी के बुशेस जो है वो स्टार्ट हो गए। ओके। और टी के बुशेस लाइक इस टाइप के होते हैं, इतना छोटा छोटा सा हाइट होता है उनका, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इतने बड़े बड़े ट्रीज के जैसे हों, ऐसे नहीं होते हैं, छोटे छोटे से बुशेस होते हैं। ठीक है। इट वॉज द मैग्निफिसेंट व्यू। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर जो था व्यू था, दृश्य था। तो मैग्निफिसेंट मीन्स होता है भव्य।
क्योंकि उसको चारों तरफ क्या दिख रही थी, ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही थी, तो वो सारी चीजें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। अगेंस्ट द बैकड्रॉप द डेंसली wooded hills of a sea is a tea bushes stretched as far as the eye could see। और क्या हो रहा था, इसके साथ ही अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप बताया जा रहा है कि डेंसली बहुत ही सघन, सघन यानी कि फैले हुए जो वुडेड हिल्स हैं, वुडेड हिल्स यानी कि ये जो पेड़ हैं, बड़े बड़े जो पेड़ हैं, ये क्या कर रहे थे, इनके साथ क्या था, टी बुशेस जो थी वो स्ट्रेच्ड हो रही थी, यानी नीचे की तरफ क्या थी, सारी जगह ही ट्री बुशेस, टी की जो पत्तियां जो बुशेस थी वो सभी की सभी क्या हो रखी थी, फैली हुई थी। स्ट्रेच्ड मतलब कि फैली हुई थी। एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आप देख सकते हो वहां तक सिर्फ और सिर्फ क्या ही दिख रहा था, टी बुशेस दिख रही थी। जो कहाँ थी, जो बड़े बड़े जो पेड़ थे उनके नीचे जो थे वो क्या थे, टी बुशेस थे। और टी के बुशेस इतने ज्यादा थे कि जहां तक आपकी आंख जा सकती है, जहां तक आप देख सकते हो वहां तक सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, टी बुशेस दिखेगी। ड्राइविंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल शर्डी shade tree and the amidst of the orderly row of the bushes busily moved doll like figure। और क्या हो रहा था कि ये जो bushes जो थी वो क्या थी, ऐसी लग रही थी ड्रैफलिंग। ड्रैफलिंग मीन्स होता है बोना, ठीक है, बोना। ये बोने ऐसे लग रहे थे, बोने टाइनी प्लांट्स मतलब बहुत ही बोने छोटे से टी के जो प्लांट थे वो बहुत छोटे छोटे लग रहे थे किनके सामने, ये जो टॉल श्रेडी जो बड़े बड़े जो ट्री थे उनके सामने बहुत ही छोटे लग रहे थे। और क्या लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि ये शर्डी शेड ट्री, बड़े बड़े जो ट्री थे इनके बीच में क्या थे, ये छोटे छोटे से क्या थे, टाइनी जो टी प्लांट्स थे, ये छोटे छोटे से टी प्लांट्स थे, ये टी प्लांट्स लगे हुए थे। और क्या कर रहे थे, ये बीच में, एमिट्स मतलब होता है कि बीच में, ऑर्डरली रो ऑफ बुशेस ब्यूजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। और ऐसे लग रहे थे कि ये सारे कैसे हैं, एक ऑर्डर के साथ एक कतार में यूं लगे हुए हैं, लाइंस में। आपने इससे पहले जो पिक्चर देखी होगी, देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर में लगे हुए हैं और एक रो की तरह लगे हुए हैं, दिख रहे हो। तो ये सभी क्या है, एक बहुत ही रो में ऑर्डरली, और बीच में किनके लग रहे थे, जो शर्डी जो बड़े बड़े जो मजबूत जो ट्री थे उनके बीच में ये लगे हुए थे। और इनके अंदर क्या हो रहा था, ब्यूजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर। और यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी सी हरकत लग रही थी, बहुत ही हरकत वाली चीजें हो रही थी, और जिसमें ऐसा लग रहा था कि डॉल फिगर है। डॉल फिगर क्या कहा गया है, ये जो पत्तियां तोड़ने वाली जो टी प्लकर जो होते हैं, ये इनके साथ मतलब इन्होंने जो हैट वेट पहन रखी थी और वहां पर ये लोग क्या कर रहे थे, टी को तोड़ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये छोटी छोटी सी क्या लग रही है, एक डॉल लाइक फिगर, यानी कि एक डॉल की तरह लग रही है, एक डॉल जैसी लग रही है जो इन ट्रीज के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट, in the distance was an ugly building with smoke blowing out the tall chimney। और क्या देखा था, थोड़े ही डिस्टेंस पे उन्होंने देखा था एक बहुत ही गंदी सी बिल्डिंग थी जिसमें से क्या निकल रहा था, स्मोक, धुआं निकल रहा था। ब्लोइंग मतलब धुआं जो है वो उड़ता हुआ बाहर आ रहा था, कहां से, एक टॉल चिमनी से। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली। और राजीव ने बहुत ही एक्साइटली कहा कि देखो ये ट्री गार्डन आ गया। अब राजवीर कौन थे, जिसने जो घूमने आया था प्रांजल के वहां पर आसाम में, तो उसने बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा कि देखो देखो आ गया, टी गार्डन आ गया। तो जैसे ही उसने बहुत ही एक्साइटेड होकर बहुत ही खुशी के साथ चिल्लाते हुए कहा, लेकिन प्रांजल जो है who had never born and brought up on the plantation didn't share राजवीर्स excitement। और जो प्रांजल था, who had जो कहाँ बॉर्न हुआ था, उसका जन्म यहाँ हुआ था, वो बड़ा पला बड़ा यहाँ था, तो उसने क्या किया, राजवीर का जो एक्साइटमेंट था उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उसे ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी। राजवीर के लिए ये सारी चीजें बहुत नई थी और बहुत ही सरप्राइजिंग थी, एक्साइटेड थी। लेकिन प्रांजल के लिए सब चीजें ओके ओके थी, क्योंकि वो यहाँ पे उसने शुरू से ये सारी चीजें देखी थी, तो उसको इतना एक्साइटमेंट नहीं लगा। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। ही सेड मीन्स यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ही किसके लिए कहा गया था। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, पूछा जाएगा। इस लाइन में ही कौन था, कहने वाला कौन था, तो ही यहाँ पे कौन था, प्रांजल था, ठीक है, प्रांजल था। प्रांजल ने कहा कि हाँ भाई ये क्या आ गई है, ये टी की कंट्री है, यहां से टी की कंट्री स्टार्ट हो गई है। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। उसने बताया कि आसाम जो है वो सबसे ज्यादा केंद्रीकरण है किस चीज का, टी के प्लांटेशन का, टी का जो उत्पाद किया जाता है, सॉरी टी का जो उत्पादन किया जाता है उसका सबसे बड़ा जो है कंसंट्रेशन यानी कि केंद्र है, कौन सा, आसाम। You will see enough garden to last you a lifetime। तुम यहाँ पे इतने गार्डन देखोगे जो तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे हैं, इतने तुम्हें गार्डन देखने को मिल जाएंगे। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said। उसने कहा कि मैं भी
जितना पढ़ सकता था उतना पढ़कर आया हूँ। किसके बारे में? इस टी के बारे में जितना मुझे हो सकता था मैं उतना पढ़ के आया हूँ, मैं काफी चीजें पढ़कर आया हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। कोई नहीं जानता कि टी को किसने डिस्कवर किया या किसने इसकी खोज की थी, लेकिन कुछ ऐसी कथाएं हैं जिसमें कहा जाता है कि टी की खोज किस किस तरह से हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसने कही थी? राजवीर ने कही थी। अब यहां से एक मैसेज आपको मिलता है, वो ये मैसेज मिलता है कि जब भी कभी आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, तो जहां घूमने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए। जैसे कि राजवीर ने किया। राजवीर ने क्या किया? उसे जाना था कहाँ? आसाम जाना था, तो उसने पता किया कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टी का प्लांटेशन होता है। टी के बारे में उसने समझा कि टी में क्या क्या चीजें होती हैं, टी पहले कहाँ से डिस्कवर होके कहाँ से उसकी खोज हुई थी, वो उसने पता करने की कोशिश की। तो जितना जितना उसको नॉलेज हो सकता था उसने वो सारी चीजें की। तो हमको भी क्या करना चाहिए? अब यहाँ से आप अगर ये चीज, तो ये हमको समझा रहे हैं कि आसाम में क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज भी समझ में आ रही है कि जब भी हम कहीं घूमने जाएं तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाओ, जिससे क्या होगा कि आप अननोन नहीं रहोगे उस जगह से। मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो घूमने जा रहे हो तो वहां की जगह के बारे में समझो कि क्या क्या जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, क्या क्या फूड है वहाँ का फेमस जो हम खा सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आप देखो कि वहाँ पे कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, या कौन कौन से प्लेसेस हैं, वो सारी चीज़ें आप पता करके जाओ। फिर इससे क्या होगा? आप एक होमवर्क करके गए होंगे, आप वहाँ पे घूम सकोगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल अननोन हो, किसी के साथ आप जा रहे हो तो वो आपको जैसा घुमाएगा वैसे घूम लोगे आप। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी तो आप दो बातें अपनी बता पाओगे कि अरे यहाँ पे तो ये चीज़ फेमस है ना, वहाँ ले चलो। ये चीज़ तो सामने वाले को लगे अच्छा ये समझ के आया है, ऐसे बुद्धू बन के नहीं आया है। तो यहाँ से हमको ये समझाता है कि जहाँ कभी भी कहीं जाने का मौका मिले तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक होके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आगे व्हाट लेजेंड्स। अब ये किसने पूछा? ये प्रांजल ने पूछा कि लेजेंड्स कौन सी? लेजेंड्स, लेजेंड्स मीन्स होता है कौन सी कथाएं या कौन सी ऐसी चीजें, तो आप इसे कथाएं कह सकते हो। तो बोलते हैं वेल देयर आर द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। कहा जाता है कि यहाँ पे एक चाइनीज सम्राट हैं, उसके बारे में बताई जाती है। एम्पर मीन्स होता है सम्राट या राजा, महाराजा। ठीक है, महाराजा कह सकते हो। चाइनीज सम्राट हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो क्या करते थे? वो वाटर को बॉईल करते थे जब भी पीते थे, बिफोर ड्रिंकिंग इट। जब भी वो पानी पीते थे उससे पहले वो क्या करते थे? उसको बॉईल करते थे। One day a few leaves of twigs burning under the pot well fell into the water giving it a delicious flavor। एक दिन क्या हुआ था? कुछ लीव्स जो हैं ट्विग की, टहनियों की कुछ लीव्स जो हैं वो गिर गई थी। किसमें? बर्निंग अंडर द पॉट, जो जिस पॉट में वो पानी गर्म कर रहे थे उस पॉट में गिर गई, इनटू द वाटर गिविंग इट। और क्या हुआ? और उसने वाटर को एक डिलीशियस फ्लेवर, बहुत ही स्वादिष्ट, डिलीशियस मीन्स होता है बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर दिया, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। और वो कहते हैं कि ये क्या थी? एक टी लीव्स थी, मतलब टी की पत्तियां थी। वो जब बैठे थे, वो पानी पीते थे, तो पानी पीने से पहले बॉईल करते थे, तो उसमें कुछ पत्तियां गिर गई और पत्तियां गिरने से पानी का जो फ्लेवर है वो चेंज हो गया और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो कहा जाता है कि वो जो पत्तियां गिरी थी वो टी लीव्स है। फिर दूसरी एक और बताई है, टेल मी अनदर स्कॉफ्ट प्रांजल। स्कॉफ्ट मीन्स क्या होता है? प्रांजल थोड़ा हंसते हुए, अच्छा तो दूसरी बताओ। तो ऐसे वो दूसरा क्या, जिस टाइप से वो कहता है कि अच्छा दूसरी बताओ, तो वो सामने वाले का क्या कर रहा था? मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि अच्छा तुम्हें कथाओं का पता है, तो एक कथा तो ये तुमने बताई, दूसरी बताओ। तो ऐसे हंसते हुए उसने मजाक में, तो स्कॉफ्ट मीन्स होता है उपहास करते हुए। कोई चीज अगर आप पूछते हो कि सामने वाले की आप हंसी भी उड़ा रहे हो और उससे वो बात पूछ भी रहे हो, तो स्कॉफ्ट कहा जाता है उसे। टेल मी अनदर, दूसरा बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। और हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है, एक इंडियन कथा भी है। वो क्या है? बोधिधर्मा एन एशियन बुद्धिस्ट एस्केटिक कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। और कहा जाता है कि इंडियन एक लेजेंड और हैं जिनका नाम था बोधिधर्मा। वो क्या थे? वो एक एंशिएंट, एंशिएंट मतलब होता है पूर्व या प्राचीन, पहले के, प्राचीन बुद्धिस्ट, बौद्ध, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब होता है सन्यासी। ठीक है, प्राचीन क्या थे? एक बोधिधर्मा नाम के व्यक्ति थे जो क्या थे? एक प्राचीन बौद्ध सन्यासी थे। उनका कहना है कि उन्होंने क्या किया था? अपनी आईलिड्स, आईलिड्स होता है जो पलकें होती हैं उसे कहा जाता है, उन्होंने अपनी क्या की थी? पलकें काट दी थी। ठीक है, क्यों काटी थी?
क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। इसलिए काटते थे, जब भी वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि उनको नींद आ रही है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो पलकें थी उनको कट कर दिया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि बौद्धिस्ट एंशिएंट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी पलकें क्यों काटी थी, तो आपको रीजन देना है बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब वो मेडिटेशन करते थे तो वो थोड़ा सा सोचते थे कि उनको नींद आ रही है, उनको ऐसा नींद जैसा फील होता था, इसलिए वो अपनी पलकों को उन्होंने काट दिया था। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑन द आईलिड्स। तो जब उन्होंने वो पलके काटी और जहां पर वो पलके गिरी वहां पर 10 क्या हो गए, 10 टी प्लांट्स खड़े हो गए। और टी प्लांट्स खड़े होते ही कहा जाता है कि द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, और इस प्लांट की जब लीव्स जो हैं, जो पत्तियां हैं, आप जब उनको व्हेन पुट इट हॉट वाटर, जब आप उन्हें हॉट वाटर में गर्म करते हो, गर्म पानी में गर्म करते हो, एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, तो आप क्या पाते हो, जैसे ही आप उसे पीते हो तो आप स्लीप को क्या कर देते हो, भगा देते हो, हटा देते हो। बैनिश्ड मीन्स होता है दूर हो जाना। ठीक है, तो जब आप उस प्लांट की जो पत्तियां हैं उसको जब आप लेते हो और उसको हॉट वाटर में डालते हो तो आपकी क्या हो जाती है, नींद जो है वो बैनिश्ड हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से 2 स्टोरी बताई है, दोनों स्टोरी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से लेजेंड्स हैं जिनसे कहा जाता है कि टी का डिस्कवर कैसे हुआ है, किसी एक लेजेंड के बारे में बताओ, एक कथा के बारे में बताओ, या दोनों के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। कहा जाता है कि टी जो है वो सबसे पहले कहां पिया गया था, चाइना में पिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये किससे बताया, राजीव ने ऐड किया, क्योंकि राजीव होमवर्क करके आया था, पूरा समझ के आया था टी के बारे में, जो चीजें उसको लगता था कि इंपॉर्टेंट है, या जहां से लोगों को क्वेश्चन, इससे पहले हमने कभी देखा है, हमने कभी सोचा कि टी कहां से आई होगी, कैसे डिस्कवर हुई है, हम कैसे पता करें उसके बारे में, तो ये सारी चीजें राजवीर करके आया था, क्योंकि वो जहां भी जाता था उससे पहले वो वहां चीजों का समझ के जाता था, तो इस तरह से उसने इस चीज को ध्यान में रखा, तो कहा ये राजवीर ने एडिट किया। एज फार एज बैक एज 2700 BC, और ये जो बात है ये कब की है, 2700 BC की, इससे मतलब बहुत पूर्व जो है, बहुत पहले ये चीज जो हुई थी चाइना में शुरू हो गई थी, वहीं पर ही इसका फर्स्ट टाइम जो पी गई थी वो चाइना में पी गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, और जो ये वर्ड निकले हैं ना, ये शब्द चाय और चीनी, ये भी कहां से आए हैं, ये भी चाइनीज लैंग्वेज है, चाइना के, वहीं से ही आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, और जो टी जो है वो यूरोप में कब आई थी, 16th सेंचुरी में आई थी, 16th सेंचुरी में आई थी, और इससे पहले सिर्फ कहां थी, चाइना में थी, और 16th सेंचुरी में यूरोप में आई थी, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन एज ब्रेवरेज। और ये जो थी टी जो थी यहाँ पर, कहां पर, यूरोप में पेय पदार्थ की जगह किस लिए यूज की जाती थी, एक मेडिसिन, एक दवाई की तरह यूज की जाती थी। ब्रेवेज मीन्स होता है पेय पदार्थ, जो भी आप पीते हो ना, जैसे आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, तो आप वहां पर अगर मेन्यू कार्ड देखेंगे तो वहां पे क्या लिखे होते हैं, ब्रेवेज लिखे होते हैं। तो ब्रेवेज मीन्स होता है जो पीने वाली चीजें होती हैं उन्हें कहा जाता है। फिर उसमें आप टी, कॉफी, जो भी कोल्ड ड्रिंक या जो भी आप जितने भी लिक्विड वाली जो चीजें होती हैं वो वही उसी में आती हैं। तो कहा जाता है कि ड्रंक जो किया गया था यूरोप में, वहां पर पहली बार जब किया गया था तो वो किस तरह किया जाता था, एक मेडिसिन की तरह किया जाता था, ना कि एक पेय पदार्थ की तरह। ठीक है, हम मेडिसिन की तरह तो यूज ही नहीं करते हैं, हम मेडिसिन के नाम पे ये कहते हैं कि नींद, सुस्ती आ रही है तो चाय पी लो, नींद आ रही है तो चाय पी लो। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है। ये 2 बातें और हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरानी जंक्शन। अब ट्रेन जो है वो क्लैटर्ड मीन्स होता है खड़खड़ाते हुए। ठीक है, ट्रेन जो है वो खड़खड़ाते, ट्रेन की आवाज आती है ना तो खड़खड़ाना कहते हैं। ठीक है, खड़खड़ाते हुए कहाँ आ गई, मैरानी जंक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ट्रेन है वो कहां पर गई, किस जंक्शन पर पहुंची, तो वो है मैरानी जंक्शन। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज। बॉयज जो दोनों थे, प्रांजल और राजवीर, उन्होंने अपना लगेज कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और पुश्ड यानी कि एक दूसरे को धक्का देने लगे, जो क्राउडेड, जो भीड़ भड़ाका वाला जो प्लेटफॉर्म था वहां से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। और प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उनका वेट कर रहे थे कि हाँ भाई बच्चे आएंगे। Soon they were driving towards ढेकाईबेरी, the tea garden managed by प्रांजल's father। और वो क्या हुए, वो soon they were driving, और वो ड्राइविंग करते हुए किस तरफ चले गए, ढेकाईबेरी जो है एक जगह थी जहां के जो टी गार्डन के जो मैनेजर थे उनके पापा,
वहां से वो ड्राइव करते हुए निकले। ठीक है, तो ये आ सकता है कि पहले वो कहाँ थे, मैरानी जंक्शन पे उतरे, उसके बाद वो कहाँ गए, वो गए ढेकाई बेरी जो है उस जगह उनके पापा उनको ड्राइव करते हुए उन्हें ले गए। ठीक है, एन आवर लेटर द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। ठीक है, वेयर्ड मीन्स होता है कि काटते हुए, बहुत ही शार्पली तरीके से काटते हुए मेन रोड से जो है 1 घंटे के बाद उनकी जो कार थी वो मेन रोड से मुड़ गई, यानी कि अब वो मेन रोड को खत्म करते हुए अपने जो उनका घर है उसकी तरफ चलना स्टार्ट हो गई। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड द एंटर ढेकाबेरी टी एस्टेट, और उसके बाद उन्होंने एक कैटल ब्रिज, एक मवेशी पुल, जहां पर जितने भी कैटल, जितने भी पशु हैं उन वो जो चलते हैं जहां से, जिस जगह से, उसे कैटल ब्रिज कहा जाता है, तो वहां से वो चलना स्टार्ट हुए और एंटर हो गए कहां पर, ढेकाई बेरी जो है टी स्टेट, जो ढेकाई बेरी का जो टी का जो बागान था वहां पर वो पहुंच गए। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़, और दोनों साइड, बोथ यानी कि दोनों साइड जो रोड है, रोड कैसी थी, जो ग्रेवल रोड कौन सी होती है, जो कंकड़ पत्थर वाली, जो बजरी वाली, जो जिसमें बजरी होती है, मिट्टी आपने देखा होगा, जितने भी जो बागान होते हैं उनके बाकी तरफ पर आपको पूरा हरियाली दिखेगा, लेकिन बीच में आपको एक कच्चा सा रास्ता दिखेगा, उसे हम ग्रेवल रोड कहते हैं। तो बजरी वाली जो जगह होती है जहां पर मिट्टी होती है, बजरी वाली, ठीक है, बजरी वाली रोड जो है वो दोनों तरफ थी, और उनके दोनों तरफ पे क्या था, टी के बुशेस थे जो एकड़ ही एकड़ बहुत ही ज्यादा चारों तरफ जो फैले हुए थे, और उनके बीच में एक बजरी वाली क्या थी, रोड थी। ऑल नीटली प्रुंड टू द सेम हाइट, और सभी के सभी क्या थी, प्रुंड थी। प्रुंड मतलब कि काट छाट करते हुए सभी की सभी बहुत एक ही इक्वल साइज में थी। टी बुशेस कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे कि कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई आड़ी है, कोई टेढ़ी है, ऐसी नहीं होती, बिल्कुल सेम एक ही डिस्टेंस में, एक ही हाइट पे और एक जैसी ही दिखती हैं, क्योंकि उनको वो क्या करते रहते हैं, हमेशा काट छाट करके उसको बहुत ही नीटली, बहुत ही साफ तरीके से वो आपको एक हाइट में दिखेंगी। तो ऐसी वो दिख रही थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर विथ बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक wearing plastic apron were plucking in the newly sprouted leaves। और क्या था, टी प्लकर थे। टी प्लकर कौन होते हैं, जो टी को प्लक करते हैं, जो टी को तोड़कर अपनी बास्केट में डालते हैं, उन्हें टी प्लकर कहा जाता है। तो ग्रुप था टी प्लकर का, बहुत ही बड़ा ग्रुप था, और वो सभी के सभी क्या करते, टी को प्लक कर रहे थे। कौन सी, विथ बैम्बू बास्केट, उनके पीछे एक बैम्बू बास्केट थी, टोकरी थी, उस जो कहाँ थी, उनके बैक में थी, और उन्होंने आगे क्या पहन रखा था, एक प्लास्टिक एप्रन पहन रखा था। एप्रन जानते हो ना, जो हम खाना बनाते तो उस टाइम पे हम आगे एप्रन पहनते हैं, तो वैसा एप्रन उन्होंने पहन रखा था, लेकिन कौन सा था, प्लास्टिक का, क्योंकि जो बुशेज होती हैं उनमें जो कांटे वाटे होते हैं, या जो भी आपको शार्प जो चीजें हैं जिससे आपका कपड़ा नहीं फट जाए, इसके लिए वो क्या करते थे, प्लास्टिक के एप्रन पहनते थे, ताकि उनका जो नीचे का जो ड्रेस है वो सेफ रहे। प्लास्टिक एप्रन पहनते थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड, जो नई नई अंकुरित जो लीव्स होती थी, जो नई नई लीव्स आती थी, उनको वो तोड़ते थे, क्योंकि जो नई नई जो लीव्स होती हैं उनमें ज़्यादा जो है फ्लेवर होता है, ऐसा कहा जाता है। तो जो नई नई स्प्राउट निकलती थी उन्हें वो क्या करते थे, प्लक करते करते अपनी बास्केट में डालते थे, और उनको क्या कहा जाता था, टी प्लकर कहा जाता था। पूछा जा सकता है कि टी को चुनने वाले या टी में जो चाय के बागानों में जो काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टी प्लकर। प्रांजल's father slowed down to the allow a tractor pulling a trailer loaded of tea leaves to pass। और प्रांजल के पापा ने क्या किया, अपनी कार को जो है वो स्लो डाउन कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि एक ट्रैक्टर जो था वो पुलिंग मतलब भरा हुआ था, किससे, टी लीव से, टी की जो पत्तियां हैं उनसे भरा हुआ था, तो उसको जाने के लिए, रास्ता देने के लिए प्रांजल के पापा ने अपनी कार को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया, धीरे कर दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट, मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ कौन है, मिस्टर बरुआ है प्रांजल के पापा, ठीक है। प्रांजल के पापा का नेम क्या है, मिस्टर बरुआ। पूरे टाइम में फादर ही आ रहा था, लेकिन उनका नाम क्या है, मिस्टर बरुआ। तो मिस्टर बरुआ को क्या कहा, राजवीर ने। तो राजवीर ने कहा कि ये सेकंड टाइम है ना, या ये जो स्प्राउटिंग जो पीरियड है ये सेकंड टाइम वाला है ना, ऐसा उसने पूछा। इजंट इट, क्या ये ऐसा ही है ना। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। उन्होंने कहा ये जो है ये मई से लेके जुलाई तक रहने वाला है, और ये टाइम जो होता है, ये जो टी आती है ये सबसे बेस्ट होती है, ऐसा उसने उनके पापा से पूछा, ठीक है। किसने पूछा था, राजवीर ने पूछा, क्योंकि राजवीर को ये सारी चीजें बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी और वो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के आया था, तो उन्होंने
अपने जो प्रांजल के पापा जो थे मिस्टर बरुआ, उनसे पूछा था कि क्या ये ऐसा ही है ना कि मई से लेके जुलाई तक ये बहुत अच्छा टाइम होता है और इस टाइम पे जो टी का जो निकलता है लीव वो सबसे बेस्ट होता है, ऐसा उसने क्वेश्चन किया। You seem to have done your homework before coming, प्रांजल's father said in surprise। तो प्रांजल के पापा जो थे मिस्टर बरुआ, उन्होंने बहुत ही सरप्राइज होकर कहा कि अच्छा तुम यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो, यहाँ पर आने से पहले सारी चीज़ों को पता करके आए हो कि कौन सी चीज़ क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी को नहीं पता होता। अगर घूमने जा रहे हैं तो हमको नहीं पता कि कब वो उसकी जो पैदा होता है कब होता है, वो उसकी फसल कब होती है, कब बेस्ट होती है, ये सारी चीज़ें वही पढ़ के आता है जिसको घूमने से पहले सारी चीज़ों को सर्च करके जाना अच्छा लगता हो, खोज करके जाना अच्छा लगता हो। तो जैसे ही प्रांजल की पापा है उन्होंने सरप्राइज होकर कहा कि अच्छा तुम्हें तो काफ़ी नॉलेज है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पहले से थोड़ा सा होमवर्क करके आया हूँ। बट आई होप टू लर्न, बट मैं चाहता हूँ, मेरी आशा है कि मैं लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। मेरी आशा है कि मैं और ज़्यादा सीखूँ यहाँ पर रह के, टी के बारे में और ज़्यादा पढ़ूँ, जितना मैं पढ़ के आया हूँ उससे ज़्यादा मैं और चीज़ें समझना चाहता हूँ। इस तरह से यहाँ पर जो है वो कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ उनका और ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ। तो यहाँ चैप्टर से आप क्या क्या समझे? टी का आपने लेजेंड समझा कि टी कहाँ कहाँ से आती है। दूसरा हमने समझा कि टी का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टी का सेकंड जो होता है, सेकंड फ्लश जो होता है, जो सेकंड टाइम जब वो अंकुरित होती हैं, वो टाइम जो होता है सबसे बेस्ट होता है और उस टाइम का जो मंथ है वो कौन सा है, मई टू जुलाई, और ये जो होती है टी सबसे बेस्ट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर तक। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ज़्यादा तो नहीं है बुक में, बहुत ही छोटे से हैं, लेकिन मैंने कुछ एमसीक्यूज भी लिए। पहले हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो ग्रामर बेस्ड हैं, जिनको आपको समझना जरूरी है, तो उनको समझेंगे, देन हम एमसीक्यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट दीज वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, अपकीप, डाउनपोर, अंडरगो, ड्रॉप आउट, वॉक इन। ओके, ये आपको कुछ नाम दे रखे हैं। दे आर बिल्ट अप फ्रॉम अ वर्ब। ये क्या किससे बने हुए? किन्हीं वर्ब से बने हुए। अब वर्ब कौन कौन सी है? अगर आप अपकीप में देखेंगे तो कीप आपको एक वर्ब मिलेगी, पोर एक आपको वर्ब मिलेगी, गो आपको एक वर्ब मिलेगी, ड्रॉप आपको एक वर्ब मिलेगी, वॉक आपको एक वर्ब मिलेगी। लेकिन इनके साथ क्या लगा है? कोई एडवर्ब या प्रेपोजिशन लग के क्या बन गए हैं? ये एक फ्रेजल वर्ब बन गए हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब आपके क्वेश्चन आपके सिलेबस में होगा, ग्रामर सिलेबस में, तो यहाँ पे आपका एक और टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा ग्रामर का कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है? ये वर्ब की तरह ही काम करती हैं, बट इनके साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगी होती है या कोई ना कोई एडवर्ब लगी होती है। एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब यानी कि जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, जो आपकी काम की विशेषता बताता है, जो भी आप कर रहे हो ना काम, उसके बारे में विशेषता बताता है। जैसे लाइक स्लोली कहा जाए तो स्लोली क्या है? काम जो कर रहे हो आप उसको धीरे कर रहे हो, तो स्लोली एक एडवर्ब हो गया। ऑलरेडी, काम आपने पहले से ही कर लिया, तो ऑलरेडी ये क्या हो गया? आपका एक एडवर्ब हो गया। तो इन एडवर्ब्स के साथ आपका जो भी आपका मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब के साथ जब हम एडवर्ब या फिर कोई प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं और उन दोनों के ऐड होने से कोई तीसरा ही मीनिंग निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो जैसे कहा लुक डाउन या लुक आफ्टर कहा, तो लुक आफ्टर, लुक का मतलब क्या होता है? देखना, आफ्टर मीन्स बाद में, लेकिन जब आपने इन दोनों को साथ में लिखा तो इसका मतलब हुआ लुक आफ्टर मीन्स किसी की देखभाल करना, यानी कुछ अलग ही मतलब निकलता है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो यही चीजें यहाँ पे समझेंगे। तो इस तरह से ये दो वर्ब हैं, इनके साथ कोई ना कोई एडवर्ब या प्रेपोजिशन लगी है, जैसे अप, डाउन, अंडर, आउट एंड इन। आपको क्या करना है? यूज दीज वर्ड्स एप्रोप्रिएट इन द सेंटेंस बिलो। आपको इन सेंटेंसेस में ये जो वर्ब दे रखी हैं और इनके साथ जो प्रेपोजिशन या एडवर्ब हैं उनको मिक्स एंड मैच करके आपको एक इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताना होगा कि इसमें मीनिंग क्या होगा। तो पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। यू में कंसल्ट अ डिक्शनरी, आप एक डिक्शनरी भी देख सकते हो, लेकिन डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अपकीप, अपकीप का मतलब होता है, कीप मतलब होता है रखना। ठीक है, तो अपकीप का मीनिंग होता है किसी चीज की मरम्मत करना या किसी चीज को संभाल के रखना। जिसे हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसका मतलब होगा किसी चीज को ठीक करके रखना, उसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाउनपोर। डाउनपोर हमने जब लेंचो वाला चैप्टर पढ़ा था वहां हमने समझा था डाउनपोर क्या होता है? बहुत ज्यादा जब वर्षा होती है उसे कहा जाता है अति वृष्टि, जिसे बोलते हैं ना। नेक्स्ट अंडरगो। अंडरगो मतलब होता है किसी जगह से, किसी सिचुएशन से गुजरना। ठीक है, उसे कहा जाता है अंडरगो, गुजरना। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट मीन्स होता है किसी चीज से बाहर निकलना या उस समय के लिए किसी चीज को, मतलब किसी चीज से बाहर निकल जाना, उसे ड्रॉप आउट कहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट है वॉक इन। वॉक इन मतलब चलते हुए किसी चीज को पार कर जाना, उसे कहते हैं वॉक इन। अब आप यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है उसके साथ आप करके देखो। अ हैवी डैश हैज बीन फॉरकास्ट ड्यू टू लो प्रेशर इन द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक बहुत ही हैवी जो है फोरकास्ट हुआ है। तो फोरकास्ट से आप समझ सकते हो कि किसके बारे में कहा गया है डाउनपोर, यानी उसका मिक्स मैच कर रहे हो तो आपको बारिश के संबंध में दिख रहा है ना, अतिवृष्टि के संबंध में, तो डाउनपोर यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राकेश विल डैश मेजर सर्जरी टुमारो मॉर्निंग। राकेश की जो है वो सर्जरी होने वाली है मॉर्निंग में। तो यहाँ से सर्जरी हो रही है तो आप देखो कि सर्जरी में अनकीप आएगा, मरम्मत नो, अंडरगो, ड्रॉप आउट या फिर वॉक इन। राजवीर जो है वो गुजरेगा किस चीज से, एक मेजर सर्जरी होगी जो उसकी कल होने वाली है, तो इसके लिए अंडरगो इज अ करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, तो हम लगा देंगे अंडरगो और यहां हो जाएगा डाउनपोर। ओके, नेक्स्ट, माई ब्रदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैश ऑफ आवर फैमिली प्रॉपर्टी। मेरे जो भाई हैं वो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हैं, किसकी, जो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी मरम्मत के लिए। तो मरम्मत एक अपकीप जो है वो एक सही सिचुएटेड लग रहा है। आप अगर एक बार पढ़ के देखेंगे सारे सेंटेंसेस तो आपको समझ में आ जाएगा। द डैश रेट ऑफ दिस अकाउंटेंसी कोर्स इज वेरी हाई। ये जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, ड्रॉप आउट। बोलते हैं ना हम कि मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया, मैं कॉलेज से मतलब मैंने 1 साल के लिए 2 साल के लिए ड्रॉप आउट कर लिया, तो मतलब निकल गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉप आउट। ठीक है, नेक्स्ट है, शी वेंट टू द एंटरप्राइजेस कंपनी टू अटेंड इन इंटरव्यू। इंटरव्यू कब लेते हैं, वॉक इन इंटरव्यू, ये आपने वर्ड सुने होंगे वॉक इन इंटरव्यू, तो वो यहीं पे यूज किए जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा वॉक इन इंटरव्यू। ओके, तो इस तरह से आप जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको यूज कर सकते हो और आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या होता है, इनका मीनिंग जस्ट अलग होता है। वॉक का मतलब होता है चलना, इन एक वर्ब है, लेकिन इन दोनों से क्या बन गया, वॉक इन मीन्स कि किसी चीज के लिए आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, उसको कहा जाता है। ओके, दिस इज आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, now fill in the blanks with the sentences given below by the combination of the verb given the brackets with one of the words is a box of appropriate। आपको कुछ words दे रखे हैं, over, by, through and out, up and down। यहाँ ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये अगेन वही है, आपको अपनी वर्ब के साथ में किसी एडवर्ब को मिक्स एंड मैच करके आपको करना है। क्या दे रखा है, आर्मी जो है वो अटेम्प्ट अनसक्सेसफुली टू द गवर्नमेंट। आर्मी ने जो है वो अनसक्सेसफुली अटेम्प्ट किया, किस चीज के बारे में कहा जा रहा है, थ्रो, तो थ्रो हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा ओवर थ्रो। ठीक है, और इनको साथ लिखना है, इनमें गैप नहीं डालना है, अगर गैप डालोगे तो इनका मीनिंग अलग अलग ही आएगा, एक साथ इनको लिखना है, तभी इसका एक नया मीनिंग बनेगा। साइंटिस्ट आर द ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स होता है किनारा, ऑफ द मेजर ऑफ कैंसर रिसर्च, तो ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक से क्या बनेगा, ब्रेक थ्रू, तो ब्रेक थ्रू के साथ आप यहां लगाएंगे। द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स बिल्ड अ भुवनेश्वर टू स्पीड ऑफ ट्रैफिक, तो ट्रैफिक के बारे में, हाईवे के लिए आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, बाईपास। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपना मतलब जनरल नॉलेज भी लेकर आप इस चीज को फिल कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको सभी का मतलब पता हो, जरूरी नहीं है ना, मतलब नहीं पता हो, लेकिन आप सेंटेंसेस को देख के आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा वर्ड किसी, जैसे वॉक इन इंटरव्यू वो आपने कई बार देखा होगा, ड्रॉप आउट वो आपने कई बार पढ़ा है, डाउनपोर पता है कि वो किसी अतिवृष्टि के लिए होगा, तो फोरकास्ट और ये सारी चीजें हमने देखी थी, तो उससे हमने मैच कर लिया। तो अर्थ पता हो नहीं हो चल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गौतम जो है वो लाइफ चेंज व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, तो उन्होंने रियलाइज किया, तो लुक के साथ आप क्या लगाओगे, लुक आउट। लुक आउट मतलब किसी चीज के बारे में अगर हमारा नजरिया कहा जाता है, जैसे नजरिया, उसे हम लुक आउट कहते हैं ना, लुक आउट दिस, तो अपना नजरिया बताओ, अपना इसके बारे में अपनी जो भी है टिप्पणी, वो सारी चीजें दो, उसे कहा जाता है। राकेश सीम्ड अनयूजुअली आफ्टर द गेम, तो आफ्टर द गेम वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डाउनकास्ट। डाउनकास्ट मतलब कि परेशान हो जाता है, खिन्न हो जाता है, इसे कहा जाता है डाउनकास्ट, डाउनकास्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर्स थोड़े से समझ के देखो कि किसका मीनिंग क्या कर सकते हैं, कैसे बन सकता है, और आप इस चीज की प्रैक्टिस करो। ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं और कोई क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, लेकिन हाँ हम एमसीक्यूज करेंगे। कुछ एमसीक्यूज हैं, ये हैं, वेयर वॉज द टी ड्रंक फर्स्ट। ठीक है, तो आपको सभी को आंसर पता होगा, जो हमने डिस्कस भी किया था, चाइना जो है वो पहला
जहाँ पर जो चाय थी वो पहली बार पी गई थी वो चाइना में पी गई थी, और वहीं से ही चीनी और चाय जो है वहीं से ही उसी जगह से आए हैं ये नाम। Who always boiled water before drinking? कौन था जो पानी पीने से पहले वाटर को बॉयल करता था? वो एक चाइनीज एम्परर थे ना, तो चाइनीज एम्परर। द ट्रेन एंटर्ड इनटू, ट्रेन कहाँ एंटर हुई थी? मैरानी जंक्शन, ठीक है, तो मैरानी जंक्शन में वो उन्होंने एंटर किया था। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने प्रांजल्स ने कब ऑर्डर किए थे? वो जो उनको लेने आए थे उनके पापा मम्मी, वो क्या लेकर आए थे? तो वो एक कार लेकर आए थे। कहाँ से निकले थे? कौन सा ब्रिज था वो? कैटल ब्रिज। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो छोटे छोटे बन सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी मैं और एमसीक्यूज डालूं, ताकि आप कर पाओ कि कैसे हमने चैप्टर पढ़ा, उसी के साथ आपने अपना रिवीजन भी कर लिया, ठीक है। तो आज का हमारा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का आज का ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे सरमन एट बनारस, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। देन आपका जो अगर यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक दो पोम रह जाती है, उनको हम कर लेंगे। देन आपका यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट फ्लाइट देखें तो वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हमें तो सारे चैप्टर करने हैं, हम सारे चैप्टर करेंगे, बट यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।